हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा इवनिंग स्नैक्स का रेसिपी लेकर आई हूँ और इसे आप कॉर्न कटलेट कह सकते हैं, कॉर्न वड़ा कह सकते हैं, जो भी नाम आप देना चाहें। और इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ये स्वीट कॉर्न है, इन्हें इसके दाने निकालिए। ये करीब 1 कप स्वीट कॉर्न लिया है मैंने और ऐसे ही आपको करीब 1.5 कप स्वीट कॉर्न लेना है, जिसमें से 1 कप को हमने बिल्कुल बारीक मिक्सर में पीस लिया है। मिक्सर में डाल के अच्छे से बिल्कुल पेस्ट बना लिया है। और जो आधा कप हमने लिया है उसको आपको एकदम दरदरा पीसना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे बस बड़े बड़े चंक्स हैं कॉर्न के, ऐसे ही आपको रखना है। तो बस एक बार बस मिक्सर में घुमा लीजिए बस, और इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। और ये इस बैटर में आपको डालना है नमक बिल्कुल अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जैसा आपको पसंद आता हो। और नमक डालने के बाद हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, जैसे कि कॉर्न में अपना कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट टेस्ट नहीं होता, इसलिए थोड़े से मसाले डालेंगे जिससे कॉर्न का टेस्ट भी अच्छा है। तो सबसे पहले यहाँ पे डाला है मैंने हल्दी पाउडर, फिर ये भुने हुए जीरे का पाउडर डाल रहे हैं हम इसमें। सारे मसालों की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी सी डालनी है। इसके बाद इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, क्योंकि कॉर्न जो होते हैं हल्के से मीठे होते हैं, तो थोड़ा सा तीखापन लाने के लिए। और थोड़ा सा धनिया का पाउडर डाला है हमने। और ये सारे मसाले डालने के बाद हम इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और साथ ही बहुत सारा हरा कटा हुआ धनिया डालेंगे। जैसे कि अभी रेनी सीज़न है और कॉर्न बहुत अच्छे कॉर्न आ रहे हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। और मैं साथ ही कॉर्न की और रेसिपीज़ भी आपके साथ आगे चल के शेयर करूँगी। और ये डालने के बाद यहाँ पे मैंने ये डाला है चावल का आटा, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा डाला है, जिससे इसमें थोड़ी सी क्रिस्पीनेस आएगी। और अब इसमें जाएगा मेज फ्लोर, मतलब मक्के का आटा जो हम कहते हैं। मक्के का आटा अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन डाल दीजिएगा। मेरे पास था इसलिए मैंने मक्के का आटा डाला है। आप बेसन भी डाल के इसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखिए जिस तरीके से पकौड़े की कंसिस्टेंसी होती है ना, पकौड़े बनाने के लिए जैसा हम घोल तैयार करते हैं वैसे ही घोल तैयार करना है। तो इसी तरीके से आपको भी इतने ही थिक कंसिस्टेंसी रखनी है। अब यहाँ पे एक मैंने डीप पैन लिया है, थोड़ा सा इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल अपने पसंद के हिसाब से कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से चम्मच से मैंने देखिए एक फुल स्पून लिया है और इसे इस तरीके से डाल दें और हल्का सा एक पैट कर दें, जिससे कि थोड़ा सा ये पैटीज काइंड ऑफ शेप ले ले। तो देखिए इस तरीके से आपको डालना है, क्विनल शेप में भी आप बना सकते हो। और थोड़ा सा इसे प्रेस करके हल्का सा चपटा कर देना है। तो बस ये इस तरीके से आपकी पैटीज़ या कबाब जो भी आप कहना चाहें वो आपके बन जाएंगे। और जो कॉर्न ये बहुत टेस्टी लगते हैं, इवनिंग में आप चाय के साथ सर्व कर सकते हो। और अभी तो कॉर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं, बस इसके लिए जो है थोड़े से सॉफ्ट कॉर्न की ज़रूरत होती है। अगर आप हार्ड कॉर्न यूज़ करोगे तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ये जो स्वीट कॉर्न्स होते हैं ना, यहाँ पे मैंने वो यूज़ किया है। तो ये देखिए सारे जो कटलेट हैं मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब जब एक तरफ से अच्छे से कुक हो जाए तो हम इन्हें पलट देंगे। पलटने में बहुत जल्दबाजी मत करिएगा, जैसे आप देख सकते हो ये थोड़े से गीले टाइप के हैं। तो जब ये अच्छे से पक जाए एक साइड से तब आप इन्हें पलटिए और अलट पलट के इन्हें अच्छे से बिल्कुल गोल्डन कलर, क्रिस्प ब्राउन गोल्डन कलर आने तक आपको इसे सेकना है अच्छी तरीके से दबा दबा के। और ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से कलर आ जाएगा आपका। तो बस हमारे ये कॉर्न कटलेट जो है बिल्कुल रेडी हो गए हैं। इन्हें आप केचप के साथ सर्व करिए। ट्रस्ट मी गाइस, बहुत टेस्टी लगते हैं, एक बार ज़रूर बनाइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन सी रेसिपीज़ चाहिए, या इसके अलावा कोई रेसिपी है जिसे आप थोड़ा सा हेल्दी बना के कुछ ट्विस्ट के साथ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझे ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। और बेल बटन को ज़रूर हिट करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच।